देखिए, मैं यही कहूँगा कि कम्युनिटी अगर वो लिफ्ट नहीं चाहती है या जिस तरह चाहती है वो हमें राय दे, वो हमें हमारे वो यहाँ। कह रहे हैं कि ये जो रस्सा है, ये ब्रिज वाला रस्सा है, ये नहीं, और जो उसके ऊपर लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, बैरिंग। बैरिंग, बैरिंग, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और 10,000 का एक बैरिंग है वो हम कहाँ से देंगे, और दूसरा जो ऑपरेटर है उसको हम इतनी तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये उनके मसाइल हैं। और दूसरा, अगर ये लिफ्ट ख़राब हो जाती है, हमें उसके मुतबादल कश्ती दी जाए। 1 से 1.5 लाख रुपया की कीमत बताई जाती है। अगर वो ख़राब हो जाए तो हम मुतबादल रास्ता अख्तियार करके हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, या मरीज़ कोई हो जाए तो उसको हम अस्पताल ले जा सकें। लेकिन वहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना है। हमारे काम हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो तारक बरालवी साहब की वजह से नहीं हल हो पा रहे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तो इसी तरह जो बुल्ला सनोट है, उनका वहाँ पे एक लिफ्ट थी, मैनुअल लिफ्ट थी, जो हाथों के साथ खींच के। पहले उन्होंने खुद लगाई हुई थी। जी बिल्कुल, उन्होंने खुद लगाई हुई थी। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगाई हुई थी। तो हमने जब ये कंपाउंडिंग, ये जब झील बनाने के लिए जब हमारा टाइम पास आया, तो हमने एक सर्वे किया कि आया जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर हैं वो मुतासर हो रहे हैं नहीं, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसमें एक तो ये लिफ्ट है, और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने वाटर सप्लाई जो है वो दरिया के उस पार या दरिया के इस पार से लेकर अपने घरों में वो पानी पी रहे थे। तो वो लाइनें भी हमने उसको ऊपर किया ताकि ये पानी में डूब ना जाएं। इसी तरह ये जो लिफ्ट इनकी थी वो भी हमने बिफोर इंपाउंडिंग हमने शुरू की। एक हमारी मीरा पावर कंपनी ने एक कंट्रैक्टर है जो ज़िला कोटली में एक बड़ा मशहूर कंट्रैक्टर है, जिसने सारे ये ब्रिज भी बनाए हैं, आजी ज़फ़र साहब। उनको ये कंट्रैक्ट दिया कि आप ये लिफ्ट हमें बना कर दें, ताकि जब इंपाउंडिंग हो तो ये जो लोग रहने वाले हैं बुल्ला सनोट के, ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी उनको एक्सेस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल उनकी एक्सेस मुतासर ना हो। अब वहाँ पे हमने जब ठेकेदार ने काम शुरू किया तो उन्होंने लोगों ने काम करने से रोक दिया कि अब काफ़ी इस दौरान हमारी उनके साथ निगोसिएशन होती रही। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व हुई, डीसी साहब इन्वॉल्व हुए, एसी साहब इन्वॉल्व हुए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो लिफ्ट है वो लगा कर दें, जनरेटर वाली या इंजन वाली लिफ्ट। तो उसमें हमारी मैनेजमेंट ने यह कहा कि हम चूँकि 10, 15, 20 या महीने के बाद हमारी इंपाउंडिंग होगी, और ये जो आप लिफ्ट कह रहे हैं इसके लिए टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, चूँकि हमें लीगली इसका डिज़ाइन हासिल करना होता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट मुजफ्फराबाद से, और उसके बाद फिर जाके हम इसको बनाने के काबिल होते हैं, चूँकि हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट की कंसेंट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो कम्युनिटी ने वहाँ पे एग्री किया, जी ठीक है हम वेट कर लेंगे, लेकिन आप इस तरह की लिफ्ट हमें बना कर दें। ये बात हमारी तय आ गई है। एसी ऑफिस में जो पहले एसी होते थे, इस वक्त जो एसी इनसे पहले की बात है। कोई भी रास्ता जो वहाँ पर जाता है इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ता है। और जो मेन चीज़ है कि इस लिफ्ट के दौरान वो कह रहे हैं कि आपके बकौल के वो लिफ्ट भी वहाँ पर लगी हुई है। उनका ये कहना है कि जो लिफ्ट लगी है अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया उसे, तो वो उसमें नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, उसके जो पिलर हैं वो उखड़ चुके हैं, और जो रस्सा है वो ब्रिज का रस्सा है, और इस वजह से हमें ये नाक़िस काम वो कर रहे थे, तो हमने वो काम भी बंद करवा दिया है। जो कश्ती दी गई थी आपकी तरफ से वो भी वापस ले ली गई है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे जो मरीज़ हैं हम उनको अस्पताल नहीं ले जा रहे। मैं ये इसी बात के ऊपर आ रहा था। मैं इसलिए आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहता था ताकि जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, वो मुवाजना कर सकें जो उन्होंने बातें की हैं और जो हम बातें कह रहे हैं उसमें कितना तज़ाद और फ़र्क है। ये टाइम लगेगा लिफ्ट बनने में, तब तक इनको कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट करके दें। तो फिर कंपनी ने एक बोट सर्विस रेंट आउट की, एक ये लोकल बंदे से उन्होंने रेंट पे ली, और उसको उसने वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया, और फिर वो उनकी ये सहूलत मुकम्मल हुई। अब उसके लिए तकरीबन 15 महीने ये सर्विस हमने दिए रखी। मीन वाइल जो है ये लिफ्ट का काम जारी रहा। अब यह है कि लिफ्ट जब मुकम्मल हो गई तो उसके बाद मैनेजमेंट ने हमें कहा, जी हालांकि हमारी लिफ्ट जो है 15 फरवरी या 18 फरवरी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, 2021 में कंप्लीट हुई, और हमने तकरीबन 16-17 मार्च को जब मैनेजमेंट को मैंने कहा कि उस बंदे का जो बोर्ड सर्विस दे रहा है उसका रेंट आप भेजें, तो उन्होंने कहा कि उसका रेंट तो 1 महीने का बनता है, ये मार्च का तो हम नहीं देंगे, क्योंकि जब लिफ्ट तैयार हो गई है तो बोर्ड की सर्विस की तुक नहीं बनती है। तो मैंने उनको गुजारिश की कि आप जो है ना इसको पूरे महीने की, उन्होंने कहा नहीं, ये चूँकि हमने लिफ्ट तैयार करके दे दी है, अब लिफ्ट जो है वो जब तैयार हो गई है तो फिर ज़ाहिरी बात है बोर्ड सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने टर्मिनेट ही करना था। वो मैनेजमेंट का मैसेज मैंने फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और उसको मैंने कहा कि आज के बाद आपकी सर्विसेज ख़त्म है और इसके बाद आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर है उसने तो जाना था। जब लिफ्ट बन रही थी
तो कम्युनिटी को चाहिए था कि जब वो ठेकेदार काम कर रहा है उसकी लुक आफ्टर करते, उसकी सुपरविजन करते। उनका और कहना है कि हमने ठेकेदार को बताया या डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हम गए, हमने उनको कहा है कि ये नाकस काम हो रहा है, ये उनके अल्फाज हैं कि हमने उनको आगाह किया था। नहीं, अगर देखें ना, अगर किसी जिस तरह आज डीसी साहब के पास जा रहे हैं या एसी साहब के पास जा रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं, तो उस वक्त भी अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता था तो हमारे पास आ सकते थे, क्योंकि वो कंपनी। कह रहे हैं कि हम तारक साहब के पास बार बार जाते रहे हैं, वो शायद बरादरीज़म कर रहे हैं या इस तरह का कोई चक्कर है, तो हमें हमारे काम इस वजह से नहीं हो रहे। इस हवाले से आप देखें, ये बड़ी बड़ी दिलचस्प सवाल है आपका। ये उन्होंने कहा होगा बरादरीज़म के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ प्रोजेक्ट में 6.5 साल मुझे हो गए काम करते हुए, और कोई बंदा ये उंगली खड़ी नहीं कर सकता कि मैंने बरादरीज़म किया। जहाँ तक रब्ता करने की बात है, मैं आपको ये बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जब कभी भी स्टार्ट में, आई थिंक 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया होगा 2014 या 15 में, उसके बाद कभी भी उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। ये जो लड़के छोटे, चूँकि बच्चे हैं, वो मैं तो उनको बच्चा ही कहूँगा, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह ऐसा सोचते हैं, मतलब मुझे क्या गर्ज है, मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है या मेरे कोई और अज़ाइम हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ मैं इस तरह का खेल खेलूँगा कि अगर मेरे इख्तियार में। देखिए, मैंने आपको ये पहले बताया कि मेरा काम है कम्युनिटी का मैसेज कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी का मैसेज कम्युनिटी तक पहुंचाना, ठीक है। मैं दरमियान में ब्रिजिंग करता हूं, फैसले जो होते हैं वो मैनेजमेंट करती है। हाँ, ठीक है, हमने इस कम्युनिटी की जो बेसिक नीड्स थी, जो चीज़ें मुतासर हो रही थी इस डैम की वजह से, इनका पानी का इशू था पीने का, वो चूँकि ये दरिया से लिफ्ट करते थे, हमने इनको 3 बोर निकाल कर दिए। वो कह रहे हैं कि वो भी स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गए हैं। देखें, बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप घर में भी रखते हैं ना, तो उसकी मेंटेनेंस तो होती है, वो तो आपको करना पड़ती है। ये तो नहीं है कि प्रोजेक्ट वालों ने बना कर दे दिए तो वो ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़राब नहीं होंगी। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी हर रोज़ मेंटेनेंस चलती है। चीज़ों को रन करने के लिए उनको मेंटेन करना पड़ता है। हमने 3 बोर निकाल कर दिए, 7, 8, 10 घर हैं सारे वो, तो चूँकि वो उनका हक था और हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि ये पानी के पीने के पानी का इंतज़ाम करते, वो हमने किया। अब उसको रन करना उनकी ज़िम्मेदारी, हमारी नहीं है। करेंगे अभी जो उनके मसाइल हैं उनके लिफ्ट के हवाले से, और जो कश्ती उनको दी गई थी वो अब वापस ले गई है, और जो लिफ्ट के उनका जो रस्सा है वो नहीं ठीक लगाया गया, या दीगर जो मसाइल हैं उनको हल करने में आप क्या किरदार अदा करेंगे? देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं चूँकि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं फ़ैसले कर सकूँ, मैं तो उनकी बात मैनेजमेंट तक पहुँचा सकता हूँ। अब जो जितनी भी पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर या वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो सारी की सारी मैंने अपनी मैनेजमेंट को भेजी हैं। इवन देन कि जो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा या मेरे ख़िलाफ़ बातें की गई हैं, तो मैं अपनी ज़्यादातर तो असर तो यही जाता है कि आपने उन लोगों के मसाइल हल नहीं होने दिए हैं। देखिए ना, मैंने ये बताया ना, मसाइल तो हमने हल किए हैं। अब सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, इवन देन मैंने वो फिर भी मैनेजमेंट को भेजा है कि देखें, ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी और एक बेसुकूनी की सिचुएशन है, कम्युनिटी परेशान है। मैं ये बादर नहीं करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ कोई है। मैं ये देखता हूँ कि आया जिस वजह से कोई मेरे ख़िलाफ़ है, आया मैं उसमें गिल्टी हूँ या नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिल्टी नहीं हूँ। हमने उनकी लिफ्ट बनाई, हमने लिफ्ट बनने तक 15 महीने तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपया रेंट का कंपनी ने दिया है बोर्ड की कॉन्ट्रैक्टर को। 3 बोर हमने निकाल कर दिए, ये लिफ्ट बना कर दी। तो बाकी भी हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट वे क्या है। जिस तरह मसलन ऐसी बातें, ये जिन लड़कों ने कल आपको इंटरव्यू दिया, उनमें से इस सारे दौरानिए में किसी ने मेरे साथ ना तो रब्ता किया, ना मेरे साथ उनकी बात हुई है, लेकिन मेरे साथ बातें जोड़ के वो पेश कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को परवाह नहीं करता हूँ। मैं फिर भी मतलब कोशिश करूँगा कि आसानी ही तकसीम करूँ। मैं उनकी बातों से रिएक्शनरी कभी नहीं होऊंगा। मसलन ये कहते हैं जी कि तारक साहब कहते हैं कि जी मैं डीसी को नहीं मानता, मैं एसी को नहीं मानता, मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? देखें, हर अथॉरिटी का, हर ऑफिसर का अपना अपना रोल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त मौजूद हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ाली गुलपुर के मकाम पर। तो हमारे साथ इस वक्त तारक बड़ालवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। बहुत शुक्रिया जी। तारक साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आप की वजह से जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमने देखा कि आपकी वसातत से बेशुमार जो
स्कूलों में सिस्टम नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा दीगर जो काम हुए हैं, कोई स्कूल भी हमने देखे हैं, उनकी भी तामीर की जा रही है। इस हवाले से ये एक अच्छा इक़दाम है। जी, जी, बिल्कुल। एज़ ए कम्युनिटी लाइज़न ऑफ़िसर ये बुनियादी तौर पे मेरी जो जॉब की नेचर है वो यही है कि कम्युनिटी और कंपनीज़ के दरमियान ब्रिजिंग कराऊँ। तो उस हवाले से 6 साल, साढ़े 6 साल जो हमने कंस्ट्रक्शन का दौरानिया है, उसमें जो ये प्रोजेक्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो जिस हद तक हो सका, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ज़्यादातर कम्युनिटी की फ़ेवर किया बजाय इसके कि मैं कंपनी की फ़ेवर करता। मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा भी कम्युनिटीज़ के लिए हो सके वो कर सकूं, तो वो मैंने किया है। अब बंदा कोशिश कर सकता है, इससे ज़्यादा बंदा और क्या कर सकता है। बहरहाल ये है कि इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये तो कम्युनिटी का भी हक होता है। जब इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट आते हैं किसी इलाके में, तो डेफिनेटली उनके इम्पैक्ट्स लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ने चाहिए। तो वो मैंने कुछ किया। ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो स्कूलों के ऊपर था। एजुकेशन जो होती है वो आप समझते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक की चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर कौमें तरक्की करती हैं। तो हमने जो एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था वो बेसिकली नीड असेसमेंट, एक हमने सर्वे किया था। उस सर्वे की रोशनी में कम्युनिटीज़ का ये ख्याल था कि हमारे जो स्कूल हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट किया है, जिस तरह हमने बड़ाली में भी किया है, गुलार में किया है, इसी तरह हमने गुलपर में भी किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चूँकि कम्युनिटी ने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और हमारी भी यही ख्वाहिश थी, हमारी जो कंपनी थी, हमारी जो मैनेजमेंट थी, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि कम्युनिटीज़ के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हों और कम्युनिटी को हम अपना पार्टनर समझते हैं। तारिक साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों के जो मसाइल थे उनको हल करने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो अवाम इलाका सनोट हैं, वहाँ जो बसने वाले हैं, एक खूबसूरत जज़ीरा इस डैम के बनने की वजह से, वहाँ पर पानी जमा होने की वजह से एक खूबसूरत जज़ीरा बन चुका है। लोग जो भी वहाँ से गुज़रते हैं तो वहाँ रुक कर वो तस्वीर लाजमी बनाते हैं, उन लम्हात को लाजमी महफूज करते हैं। लेकिन वहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना है। उनका ये इल्ज़ाम तराशी है कि जो हमारे काम हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो तारिक बरालवी साहब की वजह से नहीं हल हो पा रहे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि चूँकि आपने एक ऐसी जगह की निशानदेही की है, वो डेफ़िनेटली हमने भी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे पिछले कुछ अरसे से प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो जो असल सिचुएशन है वो ये है कि मैं आपकी थोड़ी-सी की इस चीज़ की आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि जो ये प्रोजेक्ट है इसका अपस्ट्रीम में 9 किलोमीटर जो है वो हमारा एरिया है, मंडी में जाके 0 पॉइंट ख़त्म होता है। इस सारे दौरानिये में जब हमारी फिजिबिलिटी बनी, उसमें जब हमने देखा कि कुछ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मसलन जिस तरह ब्रिजेज़ हैं या जिस तरह वहाँ पे कोई लिफ्ट लगी हुई थी, इस दरिया के ऊपर जो कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए चीज़ें लगी हुई थी या उनकी ज़रूरत के लिए, वो हमारी और हमारे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एक ऑब्लिगेशन होती है कि हम उसकी रिप्लेसमेंट करें। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये जट्टा ब्रिज बना है, इसी तरह थलालाट ब्रिज बना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से मौजूद थी। लेकिन हम प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो उनको अपग्रेड किया गया, उनका एक नए तरीके से उनको तामीर किया गया और ऊपर करके, और कम्युनिटी के लिए ये फ़ायदा हो गया कि वो काफ़ी अरसे से वो ब्रिजेज़ लगे हुए थे, बल्कि जो थलालाट वाला ब्रिज है वो 2014 के फ्लड में बह गया था। तो वो आप यूँ समझें कि वो टोटली नए सिरे से बना है। दूसरा जो नीचे जट्टे वाला ब्रिज है वो भी हमने नए सिरे से बनाया, वो जो पुराना ब्रिज था वो भी हमने गवर्नमेंट को दे दिया था। तो इसी तरह जो बुल्ला सनोट है, उनका वहाँ पर एक लिफ्ट थी, मैनुअल लिफ्ट थी, जो हाथों के साथ खींच के, पहले उन्होंने खुद लगाई हुई थी। जी बिल्कुल, उन्होंने खुद लगाई हुई थी। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगाई हुई थी। तो हमने जब ये कंपाउंडिंग, ये जब झील बनाने के लिए जब हमारा टाइम पास आया, तो हमने एक सर्वे किया कि आया जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर हैं वो मुतासर हो रहे नहीं, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसमें एक तो ये लिफ्ट है और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने वाटर सप्लाई जो है वो दरिया के उस पार या दरिया के इस पार से लेकर अपने घरों में वो पानी पी रहे थे। तो वो लाइनें भी हमने उसको ऊपर किया ताकि ये पानी में डूब ना जाएं। इसी तरह ये जो लिफ्ट इनकी थी वो भी हमने बिफोर इंपाउंडिंग हमने शुरू की। एक हमारी मीरा पावर कंपनी ने एक कंट्रैक्टर है जो ज़िला कोटली में एक बड़ा मशहूर कंट्रैक्टर है, जिसने सारी ये ब्रिज भी बनाए, आजी ज़फ़र साहब, उनको ये कंट्रैक्ट दिया कि आप ये लिफ्ट हमें बना कर दें ताकि जब इंपाउंडिंग हो तो ये जो लोग रहने वाले हैं बुल्ला सनोट के, ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी एक्सेस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बिल्कुल उनकी एक्सेस मुतासर ना हो। अब वहाँ पे हमने जब ठेकेदार ने काम शुरू किया तो उन्होंने
लोगों ने काम करने से रोक दिया कि हमें इस तरह की लिफ्ट, मतलब उनकी एक ख्वाहिशात शुरू हो गई कि इस तरह की लिफ्ट नहीं, हमें ब्रिज होना चाहिए या फ़लाँ चीज़ें होनी चाहिए। अब जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो चीज़ जैसे होती है, जैसे पहले होती है उसी तरह हमने बना के देनी होती है। अब उसमें चलें आप थोड़ा सा अपग्रेड कर दें, जो ठीक है वो पहले अरसे की लगी हुई थी, उसमें शायद कोई कमियां कोताहियां थी, तो इसको हमने अच्छे तरीके से बनाना था, लेकिन मैनुअल ही बनाना था। अब जब काफ़ी इस दौरान हमारी उनके साथ निगोसिएशन होती रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व हुई, डीसी साहब इन्वॉल्व हुए, एसी साहब इन्वॉल्व हुए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो लिफ्ट है वो लगा कर दें जनरेटर वाली या इंजन वाली लिफ्ट। तो उसमें हमारी मैनेजमेंट ने यह कहा कि हम चूँकि 10, 15, 20 या महीने के बाद हमारी इम्पाउंडिंग होगी, और ये जो आप लिफ्ट कह रहे हैं इसके लिए टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, चूँकि हमें लीगली इसका डिज़ाइन हासिल करना होता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट मुजफ्फराबाद से, और उसके बाद फिर जाके हम इसको बनाने के काबिल होते हैं, चूँकि हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट की कंसेंट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो कम्युनिटी ने वहाँ पे एग्री किया जी ठीक है हम वेट कर लेंगे, लेकिन आप इस तरह की लिफ्ट हमें बना कर दें। ये बात हमारी तय हो गई। एसी ऑफिस में जो पहले एसी होते थे, इस वक्त जो एसी इनसे पहले की बात है, वो 4 महीने का टाइम था। जो ही इंपाउंडिंग हुई इन्होंने इसी तरह शोर शराबा शुरू कर दिया जी कि हमारी एक्सेस मुतासर होगी, हम पार कैसे जाएं, हमारे बच्चे फलां। ठीक है ये बात उनकी सही थी, लेकिन ये तो बात उनकी दुरुस्त है, ज़ाहिर है उनको आर पार जाने के लिए मसाइल का जी बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है। हमने भी देखा कि हम भी वहाँ के बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी रास्ता जो वहाँ पर जाता है इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ता है। और जो मेन चीज़ है कि इस लिफ्ट के दौरान वो कह रहे हैं कि आपके बकौल के वो लिफ्ट भी वहाँ पर लगी हुई है। उनका ये कहना है कि जो लिफ्ट लगी है अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया उसे, तो वो उसमें नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, उसके जो पिलर हैं वो उखड़ चुके हैं, और जो रस्सा है वो ब्रिज का रस्सा है, और इस वजह से हमें ये नाक़िस काम वो कर रहे थे, तो हमने वो काम भी बंद करवा दिया है। जो कश्ती दी गई थी आपकी तरफ से वो भी वापस ले ली गई है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे जो मरीज़ हैं हम उनको अस्पताल नहीं ले जा रहे। इस हवाले से आप मैं ये इसी बात के ऊपर आ रहा था। मैं इसलिए आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहता था ताकि जो नाज़रीन है देखने वाले वो मुवाजना कर सकें, जो उन्होंने बातें की हैं और जो हम बातें कह रहे हैं उसमें कितना तज़ाद और फ़र्क है। तो वो ये है कि मैं आपको ये बता रहा था कि फिर हमने ये फ़ैसला किया कि लिफ्ट आपको जनरेटर वाली या इंजन वाली लगा कर देंगे, उनकी डिमांड पर। ठीक है। अब जो ज़ाहिर जब उन्होंने खुद कहा कि हम वेट कर लेंगे, हम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर लेंगे पार या एक्सेस के लिए, तो आप हमें वही बना के दें, बेशक टाइम लगे। अब जब पानी चढ़ गया और डेफिनेटली उनकी एक्सेस मुतासर, फिर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी देखें जी हम कैसे पार जाएं। फिर उसके लिए हमारी कंपनी ने, मैंने ये बात जो है वो अपनी मैनेजमेंट, चूँकि हमारी इस्लामाबाद बैठती है, उन तक ये पहुँचाई कि कम्युनिटी सफ़र कर रही है, तो ये टाइम लगेगा लिफ्ट बनने में, तब तक इनको कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट करके दें। तो फिर कंपनी ने एक बोट सर्विस रेंट आउट की, एक ये लोकल बंदे से उन्होंने रेंट पे ली और उसने वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया, और फिर वो उनकी ये सहूलत मुकम्मल हुई। अब उसके लिए तकरीबन 15 महीने ये सर्विस हमने दिए रखी। मीनवाइल जो है ये लिफ्ट का काम जारी रहा। अब यह है कि लिफ्ट जब मुकम्मल हो गई तो उसके बाद मैनेजमेंट ने हमें कहा जी, हालांकि हमारी लिफ्ट जो है 15 फरवरी या 18 फरवरी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, 2021 में कंप्लीट हुई, और हमने तकरीबन 16-17 मार्च को जब मैनेजमेंट को मैंने कहा कि उस बंदे का जो बोट सर्विस दे रहा है उसका रेंट आप भेजें, तो उन्होंने कहा कि उसका रेंट तो 1 महीने का बनता है, ये मार्च का तो हम नहीं देंगे, क्योंकि जब लिफ्ट तैयार हो गई है तो बोट की सर्विस की तुक नहीं बनती है। तो मैंने उनको गुजारिश की कि आप जो है ना इसको पूरे महीने की, उन्होंने कहा नहीं ये चूँकि हमने लिफ्ट तैयार करके दे दी है, अब लिफ्ट जो है वो जब तैयार हो गई है तो फिर ज़ाहिरी बात है बोट सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने टर्मिनेट ही करना था। वो मैनेजमेंट का मैसेज मैंने फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया और उसको मैंने कहा कि आज के बाद आपकी सर्विसेज ख़त्म है और इसके बाद आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर है उसने तो जाना था। अब यह है जहाँ तक लिफ्ट का मामला है उसका कोई टेक्निकल इशू है, उसके रस्से ठीक नहीं है, उसकी पुली ठीक नहीं है, ये कोई भी मसला है, तो उसका भी एक बेहतरीन हल है। जब लिफ्ट बन रही थी तो कम्युनिटी को चाहिए था कि जब वो ठेकेदार काम कर रहा है उसकी लुक आफ्टर करते, उसकी सुपरविजन करते। और कहना है कि हमने ठेकेदार को बताया या डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हम गए, हमने उनको कहा है कि ये नाकस काम हो रहा है, ये उनके अल्फाज हैं कि हमने उनको आगाह किया था। नहीं, अगर देखें ना, अगर किसी जिस तरह आज डीसी साहब के पास जा रहे हैं या एसी साहब के पास जा रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं,
तो उस वक्त भी अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता था तो हमारे पास आ सकते थे, चूँकि वो कंपनी। कह रहे हैं ना कि हम तारक साहब के पास बार बार जाते रहे हैं, वो शायद बरादरीज़म कर रहे हैं या इस तरह का कोई चक्कर है, तो हमें हमारे काम इस वजह से नहीं हो रहे। इस हवाले से आप देखें, ये बड़ी बड़ी दिलचस्प सवाल है आपका। ये उन्होंने कहा होगा बरादरीज़म के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ प्रोजेक्ट में 6.5 साल मुझे हो गए काम करते हुए, और कोई बंदा ये उंगली खड़ी नहीं कर सकता कि मैंने बरादरीज़म किया। अब मैं आपकी गुलपुर, चूँकि आपका तल्लुक़ गुलपुर के साथ है, आपको मैं गुलपुर की एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि वहाँ तो मेरी बरादरी नहीं है। वहाँ पे पेटी कंट्रैक्टर अनस्किल्ड लेबर्स के हमने वहाँ से हायर किए 2, एक तल्लत साहब और एक अब्बास साहब, तो वो मेरी बरादरी के नहीं है। इसी तरह हमने फूड का कॉन्ट्रैक्ट एक लोकल कम्युनिटी को दिया, सप्लाई सब लोगों, तो कोई मेरी बरादरी का नहीं था। अब यह है कि चूँकि हर बंदे का सोचने का एक अपना महवर होता है। जहाँ तक रब्ता करने की बात है, मैं आपको ये बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जब कभी भी स्टार्ट में आई थिंक 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया होगा 2014 या 15 में, उसके बाद कभी भी उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। ये जो लड़के छोटे, चूँकि बच्चे हैं, वो मैं तो उनको बच्चा ही कहूँगा, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह ऐसा सोचते हैं। मतलब मुझे क्या गर्ज है, मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है या मेरे कोई और अज़ाइम हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ मैं इस तरह का खेल खेलूँगा कि अगर मेरे इख्तियार में। देखिए, मैंने आपको ये पहले बताया कि मेरा काम है कम्युनिटी का मैसेज कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी का मैसेज कम्युनिटी तक पहुंचाना, ठीक है। मैं दरमियान में ब्रिजिंग करता हूं। फैसले जो होते हैं वो मैनेजमेंट करती है। हाँ ठीक है, हमने इस कम्युनिटी की जो बेसिक नीड्स थी, जो चीज़ें मुतासर हो रही थी इस डैम की वजह से, इनका पानी का इशू था पीने का, वो चूँकि ये दरिया से लिफ्ट करते थे, हमने इनको 3 बोर निकाल कर दिए। वो कह रहे हैं कि वो भी स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गए हैं। देखें, बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप घर में भी रखते हैं ना, तो उसकी मेंटेनेंस तो होती है, वो तो आपको करना पड़ती है। ये तो नहीं है कि प्रोजेक्ट वालों ने बनाकर दे दिए तो वो ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़राब नहीं होंगी। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी हर रोज़ मेंटेनेंस चलती है। चीज़ों को रन करने के लिए उनको मेंटेन करना पड़ता है। हमने 3 बोर निकाल कर दिए, 7, 8, 10 घर हैं सारे वो, तो चूँकि वो उनका हक था और हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि ये पानी के पीने के पानी का इंतज़ाम करते, वो हमने किया। अब उसको रन करना उनकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक तो वो आपस में उनके ऐसे पानी की वजह से झगड़े हुए हैं कि उन्होंने लाइनें ही काट दी हैं। लेकिन यह है कि जहाँ तक बरादरी की बात है या किसी इल्ज़ाम तराशी की बात है, पहले तो ये उनको मेरे सामने करेंगे, वो कभी मेरे पास आए हों और उनको रिस्पांस ना मिला हो, ये सवाल नहीं पैदा होता। अब चूँकि लिफ्ट का मामला है, कोई टेक्निकल इशू है या कोई भी चीज़ है, वो बैठ के हल किए जा सकते हैं। ये देखें, ये प्रोजेक्ट जो है 25 साल की यहाँ पे है, और उनके गाँव का नाम, जो वैसे तो नाम उसका बुल्ला सनोट है, लेकिन कागज़ों में डेरा नवाब खान है। और अच्छा, कागज़ों में डेरा नवाब खान रखा गया है इस प्रोजेक्ट की वजह से या पहले ही? नहीं, ये चूँकि जो एक पटवारों की तकसीम होती है ना, उस एतबार से ये डेरा नवाब खान पटवार में आता है, लिहाजा इसका नाम डेरा नवाब खान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा अफेक्टेड विलेज है। हमारे कोई भी अगर डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा इन फ्यूचर, तो इन जो विलेजेस हैं, जो हमारे अफेक्टेड 7, 8, 10 बल्कि विलेज हैं, वो सारे हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। हमने उनको देखना है। लेकिन तारक साहब, ये जो गांव है डेरा नवाब शाह सनौट नवाब खान, ये वहाँ के जो बसने वाले लोग हैं, आप भी समझते हैं, हम भी ये समझते हैं कि उन लोगों के मसाइल हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों के जो मसाइल हैं वो अपनी जो मैनेजमेंट है वो उन तक पहुँचाते हैं। तो अगर ये तमाम बातें भूल कर भी आप इन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप अपना क्या रोल अदा करेंगे? अभी जो उनके मसाइल हैं उनके लिफ्ट के हवाले से, और जो कश्ती उनको दी गई थी वो वापस ली गई है, और जो लिफ्ट के उनका जो रस्सा है वो नहीं ठीक लगाया गया, या दीगर जो मसाइल हैं उनको हल करने में आप क्या किरदार अदा करेंगे? देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं चूँकि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं फ़ैसले कर सकूँ। मैं तो उनकी बात मैनेजमेंट तक पहुँचा सकता हूँ। अब जितनी भी पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर या वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो सारी की सारी मैंने अपनी मैनेजमेंट को भेजी हैं। इवन देन कि जो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा या मेरे ख़िलाफ़ बातें की गई हैं, तो मैं अपने ज़्यादातर तो असर तो यही जाता है कि आपने उन लोगों के मसाइल हल नहीं होने दिए हैं। ना, मैंने ये बताया ना, मसाइल तो हमने हल किए हैं। अब सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ, इवन देन मैंने वो फिर भी मैनेजमेंट को भेजा है
कि देखें ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी और एक बेसुकूनी की सिचुएशन है, कम्युनिटी परेशान है। मैं फिर भी मैं ये बादर नहीं करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ कोई है। मैं ये देखता हूँ कि आया जिस वजह से कोई मेरे ख़िलाफ़ है, आया मैं उसमें गिल्टी हूँ या नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिल्टी नहीं हूँ। हमने उनकी लिफ्ट बनाई, हमने लिफ्ट बनने तक 15 महीने तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपया रेंट का कंपनी ने दिया है बोर्ड की कंट्रैक्टर को। 3 बोर हमने निकाल कर दिए, ये लिफ्ट बना कर दी। तो बाकी भी हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट वे क्या है। जिस तरह मसलन ऐसी बातें, ये जिन लड़कों ने कल आपको इंटरव्यू दिया, उनमें से इस सारे दौरानिए में किसी ने मेरे साथ ना तो रब्ता किया, ना मेरे साथ उनकी बात हुई है, लेकिन मेरे साथ बातें जोड़ के वो पेश कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को परवाह नहीं करता हूँ। मैं फिर भी मतलब कोशिश करूँगा कि आसानी ही तकसीम करूँ। मैं उनकी बातों से रिएक्शनरी कभी नहीं होऊंगा। मसलन ये कहते हैं जी कि तारक साहब कहते हैं कि जी मैं डीसी को नहीं मानता, मैं एसी को नहीं मानता, मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? देखें, हर अथॉरिटी का, हर ऑफिसर का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। डीसी साहब ने मुझे कल, इनमें से कोई बंदे के डीसी साहब ने मुझे कॉल की है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ बात की। इसी तरह एसी साहब उन्होंने हमें कॉल की है। तो मकसद ये है कि जब कंपनी ने एक फोकल पर्सन रखा हुआ है, आप मेरे साथ बात करें, उसके बाद अगर कोई बात होती है आप मीडिया में उछालते हैं या किसी और हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो फिर तो बात समझ आती है। आपकी मेरे साथ बात ही नहीं होती है, ना मैं कोई कमेंट करता हूं। जब बात होगी तो कोई बात मैं करूंगा ना। जब बात ही नहीं है, सिरे से मेरे साथ उनका रब्ता ही नहीं है, तो मैं बात कैसे करूंगा? लिहाजा वो बच्चे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आए बैठें, हम कोई इसका वे फारवर्ड तलाश करते हैं कि आपको कम अज़ कम फैसिलिटी तो आपकी ज़रूरत है, आपको मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर ज़रन तराशी। मसलन कंपनी ने एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे ये बताएं कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? वहाँ पे या तो मैंने वो खुद उसकी कंस्ट्रक्शन की हो या मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, तो चले मेरी इंटरेस्ट बनती है कि मुझे पैसे मिले हों। कंपनी ने डायरेक्ट, हम चूँकि ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशंस भेजना मेरी ज़िम्मेदारी है, आगे फ़ैसला करना कंपनी का काम होता है, हमारी मैनेजमेंट होती है। और लोगों की समझ के लिए ये मैं बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो कोरियन है, उनको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। इसी तरह मसलन ये जो इम्पाउंडिंग यानी ये जो झील बनी हुई है, इसमें लोगों की 300 के लगभग शिकायत आई थी, उन्होंने एसी ऑफिस में जमा करवाई थी। उस पर एक कमेटी बनी, प्रोजेक्ट की लोग शामिल थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल थे। हमने वो सर्वे किया, हम रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कुछ रिकमेंडेशन कमेटी ने दी हैं कि ये इलाके जो हैं ये अनस्टेबल हैं और इनको स्टेबल और इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हमें रीसेटलमेंट करना पड़ेगी, और कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम कंपनसेट करेंगे। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कोई अपने तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचता है तो सोचता रहे, हमने पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। हम इस बात की तवक्को रखें कि बेशक वो आपके बारे में जो चाहे मर्ज़ी के हैं, लेकिन आप जो उनके मसाइल हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको हल कराने में अपना किरदार अदा करेंगे मुस्बत तौर पर। देखें जी, ये जो लोग हैं ना, ये लोग हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने से इनके साथ हमारे तल्लुकात हैं, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट में आके अगर मेरे पास कोई अख्तियारात है, तो इसका मतलब ये मुझे अपने जो रिलेशनशिप हैं फोर फादर्स के, उसको मज़ीद स्ट्रांग करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, या बजाय इसके कि मैं जो बनी हुई है उसको भी ख़त्म करूँ। उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो उनके बड़े हैं, बहुत अच्छे मेरे तल्लुकात हैं। ये चूँकि बच्चे हैं, मैं बच्चों की बात का नोटिस नहीं करता हूँ, उसमें भी बच्चों का भी कसूर नहीं है। एक इररेलेवेंट बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, चूँकि वो 1.5 साल पहले वो यहाँ पे जॉब करना चाहता था। अब मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूँ, ये एक कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ प्रोजेक्ट की, यहाँ पे एक रेलेवेंट लोगों की ज़रूरत होती है जिनकी स्किल क्वालिफाई करती है, वो काम करते हैं। वो बंदा जो है इनकी ब्याह पे मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखें, हमें भी और कम्युनिटी को भी, हम दोनों, हमारा चोली दामन का साथ रहेगा अगले 25 साल, मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोजेक्ट अब बन गया है और इतने बड़े प्रोजेक्ट की वजह से मतलब लोगों के नुकसानात भी नहीं हैं, लेकिन अगर कहीं प्रोजेक्ट की वजह से किसी का नुकसान होता है तो यहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ। हम इंशाल्लाह ताला उसको अजाला करने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों को भी पता है कि कितनी दफ़ा, एक दफ़ा तो कोरियन भी हमने वहाँ पे भेजा है कि जो आप कल क्रैक दिखा रहे थे,
तो चूँकि वो हमारे कोरियन मैनेजमेंट का बंदा भी गया था, वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट का बंदा था जिसकी एक्सपर्टी थी कि ये ज़मीन की जो स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को देखना, तो वो वहाँ पे गए। ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और हम मॉनिटरिंग करते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी वजह से दुख हो, चूँकि कंपनी की और मैनेजमेंट और इस प्रोजेक्ट की जो सारी मैनेजमेंट है उनकी पॉलिसी भी यही है कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तकलीफ़ें होती रहती हैं, लेकिन यह है कि प्रॉपर प्लेटफार्म पर जाएं। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा इनसे कि पहले आप प्रोजेक्ट में आएँ। अगर हम आपकी बात नहीं सुनते हैं या कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम उसको दूर नहीं कर सकते, उसके बाद आपके पास प्लेटफार्म मौजूद हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएँ, डीसी साहब के पास जाएँ, एसी साहब के साथ जाएँ। उनके साथ हमारी रैंडमली मीटिंग्स होती रहती हैं। हम जो बातें कहते हैं वो करते हैं। अगर हम इतने ख़राब लोग होते तो ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल ना होता है। हमारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम वो काम नहीं करते या वो बात नहीं करते जो नहीं हो सकती। जो हो सकती है वो वही हम कहते हैं। हाँ, कोई भी ये बात हमारी बहुत लंबी हो गई जी, है, जी। तो अभी हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। हम लास्ट में यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो इन लोगों के जो मसाइल सोशल मीडिया पर अपलोड हुए, हमने भी वहाँ पर रिपोर्टिंग की मसाइल के हवाले से, क्योंकि जो देखने वाले होते हैं इस तरह के मसाइल देखकर हर बंदा यही समझता है कि इन लोगों को हद से ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और इस वक्त है भी। लेकिन आपने मुतलका मैनेजमेंट है उन तक ये बात पहुँचाई है। आप इस हवाले से शार्ट हमें इसका जवाब दें कि आप उसमें क्या रोल अदा करेंगे आखिर में उन लोगों के मसाइल के हवाले से। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत पॉजिटिव रोल होगा। मैंने आगे आपको बताया कि मैंने अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि जहाँ पे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी के लिए, उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि जो पुली उखड़ी हुई है या जो लिफ्ट में प्रॉब्लम आई है उसको जाके दूर करें। वो बंदा गया वहाँ पे ठीक करने के लिए, कम्युनिटी ने उसने ठीक करने नहीं दिया। देखिए, मैं यही कहूँगा कि कम्युनिटी अगर वो लिफ्ट नहीं चाहती है या जिस तरह चाहती है वो हमें राय दे, वो हमें हमारे वो कह रहे हैं कि ये जो रस्सा है, ये ब्रिज वाला रस्सा है, ये नहीं, और जो उसके ऊपर लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, बैरिंग वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और 10,000 का एक बैरिंग है वो हम कहाँ से देंगे, और दूसरा जो ऑपरेटर है उसको हम इतनी तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये उनके मसाइल हैं। और दूसरा, अगर ये लिफ्ट ख़राब हो जाती है, हमें उसके मुतबादल कश्ती दी जाए। 1 से 1.5 लाख रुपया की कीमत बताई जाती है। अगर वो ख़राब हो जाए तो हम मुतबादल रास्ता अख्तियार करके हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, या मरीज़ कोई हो जाए तो उसको हम अस्पताल ले जा सकें। तो इस पर आप एंडिंग देखिए करें। जी, बात यह है कि मैं यही कह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बंदे से वो मिल के इस हवाले से ये बताएं कि क्या क्या इसमें कमियां कोताही हैं, वो हम दूर करेंगे। इस हवाले से डीसी साहब ने भी मुझे कल कॉल की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि 1-2 दिनों में मैं आपको बुलाऊंगा और इनमें से भी कोई 1-2 बंदे बुला के हम बैठ के इसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैनेजमेंट तक भी ये बात पहुँचा दी है। रहा सवाल कि रस्सा मतलब वो ब्रिज वाला है या बैरिंग ठीक नहीं है, ये चूँकि टेक्निकल क्वेश्चन है, ये मेरी इसमें एक्सपर्टी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ब्रिज का जो रस्सा होता है वो लिफ्ट वाले रस्से से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर तो ज़्यादा वज़न होता है। तो वो कंट्रैक्टर ही बता सकता है कि इसका क्या इशू है। बहरहाल जब ये लिफ्ट लग रही थी उस वक्त अगर ये लोग कीप इन टच विद कंट्रैक्टर रहते तो आज ये मसला ना होता। मेरा काम सिंपल ये है कि चीज़ें फॉरवर्ड, मैंने उनके पीने के पानी के हवाले से, ये जो उनकी लिफ्ट का रिप्लेसमेंट थी जो ऑलरेडी मैनुअल लिफ्ट, उसके हवाले से, और जब पानी ऊपर चढ़ गया लिफ्ट नहीं लगी थी उस दौरान हमने इनको इस दरमियाने पीरियड के लिए बोर्ड सर्विस दिए रखी। ये जो मैं कर सकता था किया है। अभी हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है उसके लिए कुछ इतनी रकम देना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो वो कश्ती की मालियत हमने पता की है, वो 1 से 1.5 लाख रुपए की वो कश्ती अगर ख़रीदी जाए इंजन वाली तो वो मिल जाती है। तो इसके अलावा जो लिफ्ट का उनके मसाइल उनको हल करने, और जो कश्ती के हवाले से आप अपनी जो मैनेजमेंट है उनसे अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करें ताकि इन लोगों के मसाइल हल हो सकें। और ये आप लोगों के साथ समझें कि एक गाँव का रिश्ता है, अबो अजदाद का रिश्ता है। वो जो भी बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, वो आपको दुआएँ देंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। असल में ये होता है ना, आपको मैंने बताया ना कि चूंकि मैनेजमेंट जो हमारी है ना वो कोरियन है, फैसले वो करती है। उसके नज़दीक यह कि एक लिफ्ट लग गई है। अगर यही बात पहले मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अल्टरनेट अगर कोई लिफ्ट का प्रॉब्लम हो जाता है तो एक बोट होनी चाहिए। लेकिन यह है कि यही बात अगर पहले की जाती ना, तो अब देखें बोट का जो रेंट हमने दिया ना, उसकी बकौल आपकी जो प्राइस आपने बताई है उसकी
7-8 बोट ये है भी बोट्स। मैंने मुतलका उन वहाँ रहने वाले लोगों से पूछा है कि इसकी कितनी प्राइस होगी। उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो नहीं इस बात का इल्म, शायद इससे कम भी हो या ज़्यादा हो। उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपये उसकी मालियत बताई है कि इतने में वो जो इंजन वाली बोट है, कश्ती है, वो मिल जाती है। ये उनके कहने पर मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर पहले वो कहते तो ये बजाय इसके कि जब हमने इनको रेंट पे दी थी उस वक्त ही ख़रीद कर एक दफ़ा दे देते तो मसला ही हल हो जाता इतने है में तो जी। अगर सोचा जाए तो 6 से 7 कश्तियाँ ख़रीदी जा सकती बिल्कुल थी। खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अब यह है ना कि ये देखें वो बोट वाले का कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने, और उनके नज़दीक ये है कि लिफ्ट हमने दे दी है तो अब ज़ाहिर उनको बोट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलें हम डीसी साहब के साथ बैठ के अगर डीसी साहब रिकमेंडेशन देते हैं तो वो मेरे से ज़्यादा उनकी वैलिडिटी है, तो उस पर शायद मैनेजमेंट कोई रिव्यू करे और मज़ीद कोई फैसिलिटी दे। देखें मैं सिंपल इज़ दैट के जो कम्युनिटी है ना, देखिए मेरी यहाँ पे जॉब है, प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, मेरी यहाँ पे जॉब है। मैं प्रोजेक्ट के बिहाफ पे लोगों को अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकता तो मैं उनको तकलीफ़ देना भी मेरे लिए बिल्कुल ये नहीं, जायज़ ही नहीं है। और कम्युनिटी को जो मिसगाइड करते हैं बरादरीज़म, मतलब अगर बरादरीज़म किया जाता तो मैं ये जो सामने विलेज है, ये किमिल्ली इस जगह का नाम है, ठीक है, इसका नाम, यहाँ पे भी एक लिफ्ट लगी हुई थी, वो आज दिन तक लिफ्ट नहीं लगी। कोई डेवलपमेंट का एक सिंगल काम नहीं हुआ। वो सारे मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, मैं भी बेसिकली वहाँ से हूँ, लेकिन फिर मैं बड़ाली आ गया था। तो अब मतलब अगर बरादरी की बात है तो वो तो मेरे सारे करीबी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं, सारे करीबी हैं। वहाँ पर एक जवानी की हमने कोई फैसिलिटी नहीं दी है। अगर बरादरी की बात है तो सबसे पहले मैं उनको देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी कि हालांकि उनका हक बनता था, लिफ्ट हमें उनको भी बना के देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बन सकी। थोड़ी सी मेरी भी उसमें गफलत है कि ये अपने हैं, चलें कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई दूसरा नाखुश ना हो जाए। अपनों के बारे में भी सोचना पड़ता है। जी जी जी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, बड़े मुस्बत अंदाज में इन्होंने तमाम तर सवालों के जवाब दिए हैं। इनका कहना है कि जो उन लोगों के मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात हैं, मैंने अपनी जो मैनेजमेंट है उन तक पहुँचा दी हैं। जो भी बात हल करने वाली होती है मैं वो ख़ुद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी यहाँ पर मुलाजिम हूँ और मेरा काम है जो लोगों के मसाइल हैं वो उन तक पहुँचाना, आगे उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको हल करना।